क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान में असीम बल, अग्नि से भी तेज वेग और सूर्य को निगल जाने की शक्ति थी, वो भगवान हनुमान जी अपनी ही शक्तियां क्यों भूल गए थे? क्या ये केवल एक कहानी थी, या फिर इसमें छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो मनुष्य जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, और यकीन मानिए, जब आप इस कथा का असली अर्थ जानेंगे तो हनुमान जी आपके लिए सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का प्रतीक बन जाएंगे। कथा शुरू होती है अंजना माता और केसरी नंदन के बाल्यकाल से। जब हनुमान जी छोटे थे, बाल्यावस्था में ही उनमें अनंत ऊर्जा और अविनाशी उत्साह था। एक सुबह जब आकाश में सूर्य चमक रहा था, तो नन्हे हनुमान ने उसे देखकर सोचा, वाह, ये तो एक चमकता हुआ फल है। और बिना सोचे वे छलांग लगाकर आसमान की ओर उड़ पड़े। इतनी ऊंचाई, इतनी गति कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। पर उसी क्षण इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपना वज्र चलाया। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा और बाल हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। अंजना माता विलाप करने लगी और देवताओं को करुणा आई। तब पवन देव ने अपना प्राण रोक लिया। सारी सृष्टि में वायु रुक गई, जीवन ठहर गया। देवताओं ने तुरंत प्रार्थना की और कहा, हम इन्हें अमर आशीर्वाद देंगे। तब प्रत्येक देवता ने उन्हें एक एक दिव्य शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा ने अमरत्व, इंद्र ने वज्र की मार से अजेयता, सूर्य ने ज्ञान और वरुण ने अग्नि से अप्रभावित रहने का वर दिया। यहीं से हनुमान बने शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन यहां से शुरू होता है उस रहस्य का पन्ना जिसने सदियों से भक्तों को उलझा रखा है। अगर हनुमान जी में इतनी शक्तियां थीं, तो उन्होंने रामायण में शुरुआत में क्यों नहीं दिखाई? क्यों वे सीता की खोज के समय तक अपनी असली शक्ति भूल गए थे? इसका उत्तर छिपा है एक श्राप में। कहते हैं, बचपन में अपनी अलौकिक शक्ति के कारण हनुमान जी अक्सर देवताओं और ऋषियों पर खेल खेल में शरारतें करते थे। कभी उनका यज्ञ भंग कर देते, कभी उनकी साधना में विघ्न डाल देते। एक बार कुछ महर्षियों ने क्रोधित होकर कहा, वत्स, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर तो रहेंगी, पर जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। यह श्राप वरदान जैसा ही था, क्योंकि इससे हनुमान का अहंकार मिटा और वे विनम्रता के प्रतीक बन गए। यही कारण था कि वे रामायण के प्रारंभिक प्रसंगों में अपनी शक्ति पहचान नहीं पाते, पर जब कोई उन्हें याद दिलाता, वे फिर से उसी तेज के साथ जागृत हो जाते। यह प्रसंग आता है सुंदरकांड में, जब सीता माता लंका में थीं और वानर सेना दक्षिण तट पर पहुंची। सागर उनके सामने था, अनंत, गहरा और डरावना। कौन जाएगा लंका तक? कौन पार करेगा ये महासागर? सब चुप थे। नल, नील, अंगद, सभी में बल था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। तभी जामवंत बोले, हम सब में जो सबसे सक्षम हैं वो हैं हनुमान, पर उन्हें बस याद दिलाने की जरूरत है कि वे कौन हैं। फिर जामवंत ने कहा, वत्स, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे समान तेजस्वी इस धरती पर कोई नहीं। तुम उस सूर्य के समान प्रकाशवान हो जिसे तुमने बाल्यकाल में निगल लिया था। उठो, अपनी शक्ति पहचानो। बस इतना सुनते ही हनुमान जी के भीतर वो दिव्य ऊर्जा जाग उठी। वे विशालकाय रूप में प्रकट हुए और बोले, जैसे ही मैं लंका को देखूंगा, माता सीता को ढूंढ लाऊंगा। उन्होंने पर्वत शिखर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखा और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। वही क्षण था जब उनके भीतर सुप्त शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हुईं। अब सवाल उठता है,
अगर ये सिर्फ श्राप था, तो इसमें ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है जो आज भी हर भक्त के लिए इतना प्रेरणादायक बन गया? दरअसल ये केवल कथा नहीं, ये मानव जीवन का प्रतीक है। हनुमान जी का शक्ति भूल जाना दरअसल हमें ये सिखाता है कि हर इंसान के भीतर भी वही दिव्यता छिपी है, पर जब तक कोई उसे जगाता नहीं, वो सुप्त ही रहती है। हम सभी में अपार क्षमता होती है, लेकिन भय, संदेह और आत्म भूल के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। हनुमान जी को जामवंत ने उनकी पहचान दिलाई। ठीक वैसे ही जीवन में भी कभी न कभी कोई जामवंत मिलता है जो हमें याद दिलाता है कि तुम कर सकते हो। और जैसे ही हम खुद पर विश्वास करते हैं, हमारी सुप्त शक्ति जाग उठती है। ये कथा हमें सिखाती है, आत्मविश्वास ही असली वरदान है। हनुमान जी का श्राप हमें एक और बड़ा संदेश देता है, विनम्रता। कल्पना कीजिए, अगर हनुमान जी अपनी बाल्यकाल की शक्ति को हमेशा याद रखते, तो क्या वे भगवान राम के प्रति इतनी भक्ति और समर्पण दिखा पाते? शायद नहीं। शक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो विनाश लाती है, पर शक्ति अगर भक्ति में समर्पित हो जाए तो चमत्कार करती है। हनुमान जी ने अपनी हर शक्ति का उपयोग स्वयं के लिए नहीं, बल्कि राम के कार्य के लिए किया। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने लंका जलाई। उन्होंने कहा, राम कार्य सिद्धि होई, विनय न मोर। ये वही भाव है जो किसी को भगवान के स्तर तक पहुंचा देता है। अब चलिए इस कथा के सबसे गहरे स्तर पर चलते हैं। कभी कभी भूल जाना ही हमें जागने की प्रेरणा देता है। अगर हम हमेशा जानते रहें कि हम शक्तिशाली हैं, तो शायद हम विनम्रता और प्रयास का अर्थ ही भूल जाएं। हनुमान जी का शक्ति विस्मरण असल में एक आत्मिक यात्रा थी। जब तक वे मैं में थे, तब तक शक्तियां सोई रहीं। जैसे ही मैं मिटा और राम जागे, उनकी हर शक्ति, हर सिद्धि, हर बल प्रकट हो गया। इसलिए कहा जाता है, जहां राम है वहां हनुमान है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम भक्ति से ही सक्रिय होती है। तो अब आप जानते हैं हनुमान जी ने अपनी शक्तियां क्यों भूली, क्योंकि भगवान भी हमें ये सिखाना चाहते थे कि ज्ञान और शक्ति का वास्तविक अर्थ है जब वो भक्ति में झुका हो।